अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हाउ टू अप्लाई फॉर फिनलैंड वीज़ा फॉर स्टूडेंट, कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको भी ना मैंने कुछ मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये आप समझेंगे थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो मैं समझता हूँ जो स्टूडेंट जानना चाहेंगे, एडमिशन वगैरह इजीली मैनेज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप नॉन EU कंट्रीज से हैं, डेफिनेटली एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू फिल द रेसिडेंट परमिट फॉर्म जो कि फिनलैंड की इमिग्रेशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो उसकी इंस्ट्रक्शन को अपने बड़ा केयरफुली रीड करना है और डिजिटल फॉर्म होता है। ऑफलाइन भी आप उसको फिनिश कर सकते हैं, ऑनलाइन आपने सबमिट करके एम्बेसी को अपने कंट्री के हिसाब से उसको फिल कर लिया। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, स्टेप 1 में ऑनलाइन फॉर्म निकाला, वेबसाइट से फिल कर लिया, केयरफुली इसको रीड कर लिया। स्टेप 2 में क्या होता है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं एप्लीकेशंस के साथ। तो वो जनरली जो है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही अटैच होकर जा रहे होते हैं, जो आप फिनलैंड का रेसिडेंट परमिट अप्लाई करते हैं, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एक्सेप्टेंस ऑफर होता है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी यू हैव अप्लाइड फॉर, प्रूफ ऑफ मॉनेटरी फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि अराउंड आप समझेंगे 6,270 यूरोज आई ईयर। ये समझिए प्रूफ ऑफ लिविंग होता है। तो 6,270 यूरोज तक आपको शो करना होता है अपने स्टेटमेंट के अंदर। पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड एंड फोटोग्राफ, मिनिमम 6 मंथ का होगा। और जो एप्लीकेशन फीस होती है जो भी पेड होगी वो 330 यूरोज पेपर बेस्ड एप्लीकेशन है एंड 300 यूरोज फॉर ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन पे कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन तो 300 यूरो हो जाएगा, और अगर आप पेपर बेस्ड कर रहे हैं अपने कंट्री से एम्बेसी जाके तो आपको 330 यूरोज तक एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। Always before you applying you must have a valid health insurance cover proof at least for 1 year। तो ये भी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको अपनी चीज़ों को रखना है। ये वेबसाइट आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे सारी चेकलिस्ट, या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहाँ पर आपको एकदम क्लियर चेकलिस्ट मिल जाएगी। स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 3 में क्या करना है, यू विल सबमिट योर एप्लीकेशन फ्रॉम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द नियरेस्ट एम्बेसी ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। ये आपका स्टेप 3 होगा जो अपनी चीज़ें बोली। इवन स्टूडेंट हैज़ अप्लाइड फॉर फिनलैंड रेसिडेंट परमिट इलेक्ट्रॉनिकली, वो कर सकता है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज नेसेसरी इन पर्सन फॉर द एप्लीकेशन टू बी प्रोसीड फर्दर। तो एम्बेसी में आपको इन पर्सन अपीयर होना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट। स्टेप 4 में सबमिट योर बायोमेट्रिक डेटा टू एम्बेसी जाते हैं तो बायोमेट्रिक होती है, फिंगरप्रिंट्स आपको देना होता है, फोटोग्राफ होती है, आपकी डॉक्यूमेंट है वो आपको देनी होती है। और एप्लीकेशन मोड के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कंट्री टू कंट्री उसका क्या प्रोसेस है। जब सब कुछ सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आप समझेंगे 60 डेज़ के अंदर अंदर, जैसे मैंने कहा कि 15-20 डेज मैक्स 30 डेज़ में रिस्पॉन्स होती है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं तो आप समझेंगे कि 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो है वो रिस्पॉन्स आ जाता है। ये मैक्स टाइम है, मोस्टली अर्ली भी आ जाते हैं। जिन कंट्रीज में ज़्यादा रश है, फिनलैंड की एप्लीकेशन ह्यूज नंबर है, तो वहाँ आप 60 डेज़ आप दैन बना लें। तो स्टूडेंट मेक श्योर कि जब अपनी वीज़ा सबमिट कर रहे हो तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यू शुड बी हैव इनफ टाइम, एटलीस्ट 60 डेज़ का मार्जिन रख के भी आप अपनी चीज़ों को सबमिट करें इन एडवांस। अदरवाइज अगर 25-30 दिन भी है तो तब भी कोई दिल छोटा ना कर आप सबमिट कर दें, इंशाल्लाह यू विल गेट दी रिस्पॉन्स फ्रॉम द एम्बेसी। अच्छा, जब आपकी डिसीजन आ जाती है तो बाय मेल स्टूडेंट परमिट आपको इशू हो जाता है और वो आप एम्बेसी से जाके कलेक्ट कर लेते हैं, जो आपका हो जाता है। इसके अलावा वर्क परमिट जो है, जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर होता है, उसमें क्या होता है कि 25 आवर्स पर वीक आप वर्क करते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी किस्म का कोई भी काम आप कर सकते हैं, लेकिन 25 आवर्स पर वीक आपने काम करना होता है, इससे ज़्यादा आपको अलाउ नहीं है। जबकि मोस्टली इंटरनेशनल कंट्रीज में 20 आवर्स हैं, आपको एक्स्ट्रा 5 आवर्स दे रहे होते हैं। वेकेशन के दौरान यू हैव अ राइट टू वर्क फुल टाइम, जितना आप करना चाहते हैं आप काम करें, ड्यूरिंग स्टडी आपके पास लिमिटेशन होती है। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you like my video. If you have any question and query, please feel free to contact us, leave a comment.